समस्या और आ रही होगी कि केमिस्ट्री में हम पढ़ने बैठते होंगे तो भूल जाते होंगे, स्पेशली रिएक्शंस। और रिएक्शन से बहुत डर लगता होगा। तो एक काम करना होगा आपको कि ये सवाल मैंने अपने एक ऑर्गेनिक के टीचर से भी पूछा था कि बच्चों को कैसे मेमोराइज कराएं उस रिएक्शन को, ताकि बच्चे भूले ना, आसानी से उनको याद रहे। उन्होंने बोला एक सिंपल सा रूल है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है केमिस्ट्री को कैसे मेमोराइज कर सकें। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज को कोरिलेट करना पड़ेगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिएक्शन क्यों जरूरी है ना। और हर दिन उन्होंने बोला कि आपसे कम से कम 4 से 5 रिएक्शन को 2-2, 3-3 बार लिखें। किसी भी टॉपिक की रिएक्शन उठाएं, 3-3, 4-4 बार उसको रफ कॉपी में लिखें, क्योंकि आपका तो 2.5 घंटे का शेड्यूल है कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। तो उस केमिस्ट्री में, उस शेड्यूल में जो केमिस्ट्री पढ़नी है आपको, उसमें लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है आपको, है ना। तो आपको एक सिंपल सा उन्होंने बताया कि जो भी रिएक्शन उनको तैयार करना हो तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझें, क्यों है, क्या कर रही है, इस रिएक्शन से क्या हमें अचीव होने वाला है, और फिर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है थियोरेटिकली पढ़ लिया। फिर उसको 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस करें, फिर तुरंत उठा के उस टॉपिक के क्वेश्चन कर डालें, जिससे वो जो रिएक्शंस है, उसके जो प्रोडक्ट हैं, उसके जो कैटलिस्ट हैं, उसके जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं, आपके दिमाग में डेटा के फॉर्म में स्टोर हो जाए। एक काम ये करना है। दूसरा, थोड़ा कोरिलेट करना शुरू करिए, थोड़ा प्रैक्टिकल करना शुरू करिए। प्रैक्टिकल करना घर पे बैठ के, अब थोड़ी ना आप सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर प्रैक्टिकल करने लग जाओ। प्रैक्टिकल करने का मतलब अपने दिमाग में सोचिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं रिएक्शन, ये रिएक्शन क्यों जरूरी। आप नहीं है ना, चैट जीपीटी से पूछिए, इसको हमको अच्छे वे में समझा दो, चैट जीपीटी आपको अच्छे से समझा देगा। इस चीज को मुझे हम क्यों पढ़ रहे हैं, नीट के लिए हमने पढ़ा, ऐसे बोलिए उससे पूछिए, चैट ऑन कर लीजिए, उसका चैट नहीं, वॉइस ऑन कर लीजिए, वो खुद ही आपसे बात करेगा कि सर ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इस रिएक्शन को मुझे समझ में नहीं आ रही, अच्छे से समझा दीजिए मुझे। वो तुरंत आपको समझा देगा। और अगर ऑफलाइन में है आप, तो अपने टीचर के साथ जाइए, डिस्कस करिए। एक बेटा आपने फीस दी है, टीचर से डिस्कस करिए, डरिए नहीं, टीचर भी इंसान होता है। टीचर का काम है बेटा आपको सफलता के पास ले जाके छोड़ना, आपके रास्ते में आपके साथ चलना। बेटा हम भी शिक्षक हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हम भी अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, समझ गए। तो हमें सिर्फ यही करना है कि शिक्षक एक रास्ता होता है, उस रास्ते पर आपको चढ़ करके अपनी मंजिल पर जाना है, फिर आपको आगे निकल जाना है। हम लोग वहीं रह जाएंगे, फिर उस रास्ते पर कोई दूसरा चढ़ेगा, समझ रहे हो। तो आपको यही करना है कि प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। और थोड़ा डर जो लग रहा हो ना, उसको खत्म करो। क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा था, ट्राई ही तो कर रहा हूं, होगा, अच्छा होगा, समझ गए। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिजिटली जो है एआई का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी रिएक्शन है उसको पूछो क्यों हो रही रिएक्शन, ये कहाँ यूज है, तो अपने आप दिमाग में ना मेमोराइज करा देगा वो बोल करके, और वो बेहतर हो जाएगी, है ना। और थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपका क्या होगा कि वो केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आने लगेगी।